छोटी बहू, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आओगी क्या? क्यों मम्मी जी, इस घर में सिर्फ मैं ही दिखती हूँ क्या आपको हर काम करवाने के लिए? अरे आपके बगल में जेठानी जी भी बैठी हैं, आपकी बड़ी बहू, कभी उनको भी बोल दिया करिए किसी काम के लिए। हाँ? अरे छोटी बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम? बड़ी बहू तो बिना कहे ही सारा काम करती रहती है। सुबह से बेचारी लगी थी किचन में, घर का सारा काम किया, खाना बनाया। तुम्हें तो मैंने बस चाय बनाने के लिए बोला, एक कप चाय तो बना ही सकती हूँ मेरे लिए तुम। अच्छा मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का? मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ, सिर्फ आपकी बड़ी बहू ही करती है घर का सारा काम। देखिए मम्मी जी, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करती हैं आप अपनी बड़ी बहू को। अरे छोटी बहू, हो क्या गया है तुम्हें? अरे ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? अरे मेरे लिए तो दोनों बहुएं एक समान हो, और मैंने कब कह दिया कि तुम बैठी रहती हो? अरे तुम भी काम करती हो, बड़ी बहू भी काम करती है। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि तुम काम नहीं करती हो। फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस एक कप चाय के लिए ही बोला था तुम्हें। अगर नहीं है मन तुम्हारा चाय बनाने का तो मना कर दो, मत बनाओ चाय। लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें तो मत करो बहू। अच्छा मम्मी जी, मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? हाँ हाँ, मेरी बातें तो आपको उल्टी ही लगेंगी ना। इस घर में मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, आप सबको तो हमेशा गलत ही लगता है। सही तो सिर्फ आप लोग हो। अरे छोटी, ऐसे क्यों लड़ रही है मम्मी जी से? अरे क्या कह दिया मम्मी जी ने ऐसा जो तू इतना भड़क रही है? एक कप चाय के लिए तो बोला था, तो उल्टा उनको 10 बातें सुनाने लगी। अच्छा कोई बात नहीं, तू बैठ जा, मैं बना ले आती हूँ चाय मम्मी जी के लिए। लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात तो मत कर मम्मी जी से। देखिए दीदी, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, और आपको मुझे ज्ञान देने की तो जरा सी जरूरत नहीं है। अरे आप क्या समझेंगे मेरा दर्द? आपको तो इस घर में सब प्यार करते हैं ना, सब इज्जत भी करते हैं। मैं तो इस घर में छोटी हूँ, न तो कोई मेरी इज्जत करता है, न ही कोई मुझसे प्यार करता है। एक मेरा पति है जो कि मेरी एक बात नहीं सुनता है। भैया जी को देख लीजिए, आप अपने इशारों में नचाती हैं तो इशारों में नाचते हैं, और मेरा पति मेरे अलावा सबकी बात सुनता है घर में। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो सबकी बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। मेरा पति भी अगर लायक होता ना, तो मैं भी ऐसे किसी की 4 बातें नहीं सुनती जो आप लोग हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करते रहते हो ना। अरे तू इतना क्यों भड़क रही है? क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात बोल दी तुम्हें किसी ने जो तुम इतना सुना रही हो सबको? देख छोटी, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब चुपचाप से बैठ जा, फालतू की पंचायत मत कर। देख मुझे घर में लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ छोटी बहू, तू ऐसे भड़क मत। अगर तुझे कोई काम नहीं करना तो मत कर। कुछ गलती हो गई क्या हमसे जो आज तू इतनी गुस्से में है? नहीं नहीं, आप लोगों से कहाँ गलती हो सकती है, गलती तो मैं ही करती हूँ ना हमेशा। अरे मेरा बस चले तो मैं तो रहूँ ही नहीं आप लोगों के साथ। अरे जिस घर में कोई इज्जत ही नहीं मेरी, उस घर में रहने का फायदा ही क्या है? सही कहते हैं सब लोग कि मैं तो इस घर में बस नौकरानी की पदवी लेकर आई हूँ, उसके अलावा तो कोई यहाँ इस घर में मेरी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हाँ नहीं तो। बड़ी बहू, ये छोटी बहू को क्या हो गया है आजकल? ये तो हर बात में चिढ़ने लगी है। छोटी सी बात बोल दो, 2-4 बार सुना देती है, नहीं तो मुंह फेर के चली जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी तो थी नहीं मेरी छोटी बहू पहले कभी। पता नहीं मम्मी जी, 10-15 दिन से मैं भी देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन आप मत परेशान होइए मम्मी जी, मैं देखती हूँ, करती हूँ बात उससे। हो सकता है अंदर ही अंदर किसी बात के लिए परेशान हो, इसलिए चिड़चिड़ कर रही है। ठीक है बहू, देख लेना। तो जानती है मुझे घर में लड़ाई झगड़े नहीं पसंद आते हैं, और मुझे कभी ये सब अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए मैं कभी सास बनती ही नहीं हूँ। हमेशा माँ बनने की ही कोशिश करती हूँ तुम दोनों की। सोचती हूँ किसी चीज़ की कमी ना हो तुम दोनों के लिए। नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे मैं तो जानती हूँ ना आपको इतने सालों से। अरे मैंने कभी भी अपनी माँ की कमी इस घर में महसूस नहीं की है, क्योंकि आप हमेशा हम बहुओं को माँ का प्यार देती हैं। रही छोटी की बात, तो मैं देखती हूँ आजकल थोड़ा बहुत पड़ोसियों के साथ भी बैठने लगी है, घंटे घंटे 2-2 घंटे पंचायतें करती है। हो सकता है वहीं से कहीं
इधर उधर की बातें सुनी हो, उसी की वजह से हो सकता है दिमाग खराब हो रहा होगा उसका। खैर परेशान मत होइए, मैं बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। मम्मी जी मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। हाँ बड़ी बहू, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम इस घर को कभी बिखरने नहीं दोगी। हमारे जाने के बाद तो तुम ही लोग को इस घर को संभालना है। देख बहू, मैंने तो बताया था पहले ही कि आस पड़ोस के लोग जलते हैं हमसे कि हमारे घर में इतने प्यार मोहब्बत से सब कैसे रहते हैं, कभी किसी चीज़ पर लड़ाई नहीं होती, खनपन नहीं होती। इसलिए कई तरह के लोग हैं आसपास जो हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तू तो समझदार है, पूरा भरोसा है कि तू किसी की बातों पर नहीं आएगी। लेकिन छोटी बहू थोड़ी नादान है, उसे समझाने की कोशिश करना कि घर को ना बिखरने दे, क्योंकि घर को जोड़े रखने में बहुत समय लगता है, बिखरने में एक पल भी नहीं लगते हैं, सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। अरे मम्मी जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी अभी नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी वो भी अपनी घर गृहस्थी। मुझ पर भरोसा रखिए ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? परेशान मत होइए, नहीं तो तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है बहू। लगता है जिसका डर था कहीं वही ना हो जाए घर में। हे भगवान, बड़ी बहू छोटी बहू दोनों के बीच प्यार बनाए रखना, इस घर को मत बिखरने देना। मैंने अपनी सास को वचन दिया था कि जितने प्यार से हम लोग की पीढ़ी चली आई है, उतने प्यार से ही आगे की पीढ़ी भी चलेगी। इस घर को कभी भी किसी की नज़र नहीं लगेगी, सब प्यार से रहेंगे इस घर में, कभी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। क्या हुआ काजल, बड़ी परेशान लग रही है तू आज? हाँ सविता दीदी, देखिए ना, मैं भी तो कब से काजल से यही पूछ रही हूँ कि किस बात के लिए इतनी परेशान है, क्या हो गया इसके घर में ऐसा? अरे बेचारी के घर में क्या ही होगा, अरे इसके घर वाले इसकी अहमियत थोड़ी ना समझते हैं। अरे इनके घर में तो बस इसकी जेठानी का ही राज चलता है, सास की तो चमची है इसकी जेठानी। हाँ जीजी सही कह रही हो, मैंने भी देखा है। अरे इसकी सास तो भाई अपनी बड़ी बहू की इतनी तारीफ करती है कि क्या ही कहें। अरे मोहल्ले की सभी औरतों के पास बैठेगी तो बस बड़ी बहू के गुणगान ही गाती रहती है। कभी हुआ है ऐसा? करे गलती से भी छोटी बहू के इस बारे में एक शब्द नहीं बोलती है कि मेरी छोटी बहू भी अच्छी है कि कैसी है। अरे इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं करती है, जब किसी से करेगी तो बुराइयां ही करती है कि छोटी बहू काम नहीं करती है, सोती रहती है, मेकअप करती है, बस ऐसी ऐसी बातें तो बोलती है। और तो और बोलती है कि मेरी छोटी बहू तो मोबाइल पे वीडियो बनाती है, पता नहीं कैसे कैसे, किसी की बात नहीं सुनती है, बदतमीज है। अरे दीदी कैसी कैसी बातें तो सुनी है मैंने इसके सास के मुंह से। अभी कल ही की बात है, मेरी सास बता रही थी काजल की सास के बारे में कि वो कैसे अपनी छोटी बहू की बुराई कर रही थी और बड़ी बहू की तारीफ। बेचारी काजल कितना कुछ सहती है। अरे क्यों सहती है तू इतना? अरे इतना बड़ा घर है तुम्हारा, बराबर के हिस्सेदार हो, अरे हिस्सा क्यों नहीं बंटवा लेते हो, क्यों रहते हो साथ में? अरे जब तुम्हारी सास तुमको मानती ही नहीं है, सब कुछ बड़ी बहू पर ही लुटाती है, तो अलग हो जाओ, अपना अपना हिस्सा ले लो। पता चले कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारी सास कहीं तुम लोगों के हिस्से का भी सब कुछ बड़ी बहू बड़े बेटे के नाम ना करवा दे। तुम्हारा पति तो वैसे भी कुछ करता नहीं है अभी, वो तो अपने बड़े भैया का, बड़े भाभी का ही भक्त है, उसको तो अकल है नहीं। काजल कम से कम तू तो समझदार है, तू तो समझ। हाँ काजल, बड़की जीजी सही कह रही हैं, तू ना एक काम कर, तू ना अपने घर में हिस्सा बंटवा ले, अलग हो जा उन लोगों से, फिर देखना कितने शान शौकत से रह सकती है, ना किसी चीज की रोक टोक होगी और ना ही पूरा दिन तुझसे कोई काम करवाएगा। और अगर ऐसे ही साथ में रहेगी ना तो तुझे तो नौकरानी बनाकर छोड़ेंगे ये लोग, हर वक्त तुझसे ही काम करवाते होंगे। घर की छोटी जो है, घर की छोटी बहू तो भाई नौकरानी के समान ही है। काजल बेचारी है ही इतनी सीधी, भले इतनी सीधी सुंदर औरत से कौन इतना काम करवाता है, जब देखो बेचारी लगी रहती है। उसके घर में कभी भी जाओ तो चाय पानी जो खाना पीना सब कुछ यही करती है। मैंने आज तक जेठानी के हाथ से चाय तक न पी होगी, इसके आने के पहले तो करती भी थी, जब से ये आ गई शादी करके इस घर में तो बेचारी यही सब कुछ करती है।
इसकी जेठानी तो बस कुर्सी लगाए बैठी रहती है। क्या करूँ जीजी, अब हूँ तो घर में छोटी। अब जब मेरी पति ही मेरी नहीं सुनता तो फिर भला दूसरे से क्या उम्मीद करूँ। अब पति ही ऐसी इज्जत मेरी दे रहा है तो अब घर वाले तो देंगे ही ना। सही कहते हो जीजी, मेरे घर में तो जरा सी कोई कदर नहीं है मेरी। नौकरों की समान इज्जत हो गई है मेरी। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख देख काजल, तेरी जेठानी आ गई तुझ पे हुक्म चलाने के लिए। कुछ नहीं दीदी, बस अपने सहेलियों के पास खड़ी थी। क्यों, आपको इसमें भी आपत्ति है क्या? अब अपनी सहेलियों से बात भी ना कर सकूं? जो भी करूं आपसे पूछ के करूं क्या? अरे काजल, मैंने तो बस पूछा है तुझसे क्या कर रही है यहाँ पर। अगर तुझे बात ही करनी अपनी सहेलियों से तो अंदर ले जा, अंदर बैठ कर बात करना आराम से। तो इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों गुस्सा कर रही है? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तो जिससे चाहे उससे बात कर सकती है। देख रही हो ना जीजी, हम लोगों के सामने कैसी मीठी बन रही है इसकी जेठानी। सब जानती हूँ। अरे सरला दीदी और रीना, चलो ना अंदर बैठकर बात करते हैं। बाहर क्यों खड़े हो आप लोग? नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। वो तो हम बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे तो काजल मिल गई। फिर कभी आएंगे, अभी तो हम चलते हैं। चलो काजल ठीक है, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ जीजी ठीक है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। काजल चल तू अंदर, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आपको ज़रूरी बात करनी है? जो भी बात करनी हो यहीं पर कर लीजिए। बहुत हो गया दीदी, अब मैं किसी के इशारों में नहीं नाचने वाली हूँ। बात करनी है तो यहीं पे कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तू बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मैंने बोला ना तुझसे आराम से बात करनी है। जब तेरे पास टाइम हो तो आ जाना अंदर, मैं अंदर ही बात करूँगी। मैं बाहर खड़े होकर तमाशा नहीं बना सकती हूँ। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।